Assalamu alaikum. In this video, first of all, we're going to tackle the alternate states feature of ClickSense. So alternate states का मतलब ये होता है कि let's say कि I have a single chart, लेकिन मैं उस single chart के ऊपर किसी डायमेंशन की मल्टीपल वैल्यूज का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास लोकेशन की इंफॉर्मेशन है, तो अमेरिका की स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान की सिटीज़ हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ही चार्ट के ऊपर मैं दो दो सिटीज़ के पेयर्स का मैं कंपैरिजन कर सकूँ, फॉर एग्जांपल सेल्स का या लॉस का या रेवेन्यू का वटेवर। तो मैं यहाँ एक मेरा फ़िल्टर इस एरिया में हो, एक मेरा फ़िल्टर इस एरिया में हो, और एक ही चीज़ का फ़िल्टर हो, मतलब जो डायमेंशन हो वो एक ही हो, लेकिन उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस मैं सिलेक्ट कर सकूं, पेयर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, और उसके एवज में नीचे का चार्ट चेंज हो जाए। ठीक है। सो उसके लिए आई नीड टू क्रिएट ऑल्टरनेट स्टेट। सो लेट्स से आई वांट टू कंपेयर पेयर्स। ठीक है, तो मैं उसके लिए दो बनाता हूँ स्टेट्स। अच्छा, इसके अंदर क्लिक सेंस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो मास्टर आइटम्स है। मास्टर आइटम्स जो है ना, वो उसमें उसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई टेबल लोड करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड्स के अंदर ये सारा आपका डेटा आ रहा होता है। ठीक है? लेकिन मास्टर आइटम्स के अंदर ना आप खुद उसको बता सकते हो कि मेरे नज़दीक डायमेंशन क्या है, मेरे नज़दीक मेजर्स क्या हैं। तो ये मैंने किया ये है कि यहाँ पर जो हमारा सेल्स का डेटा है, मैंने उसमें से 3 डायमेंशंस क्रिएट की हैं। अगर आप इसको आप एडिट करके देखें, तो लेट मी जस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप इसको खुद क्रिएट करें। बहरहाल मैंने कैटेगरी फ़ील्ड में डाल दिया, कैटेगरी जो फ़ील्ड लिस्ट के अंदर आ रही है, नेम मैंने उसका कैटेगरी रख दिया, उसको मैंने डायमेंशन को कलर दे दिया है, और ऑब्वियसली इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है? इसी तरह ऑर्डर डेट के साथ भी मैंने यही किया है। ऑर्डर डेट की मैंने एक वो बना दी है, उसका मैंने कलर ये रख दिया है, और इसी तरह मैंने स्टेट की भी एक जो है वो डायमेंशन जो है उसको क्रिएट कर दिया है, और स्टेट डायमेंशन आपको पता है कि वो आ जाती है। अब फ़ायदा ये है कि अब मैं कोई भी चार्ट बनाऊँगा, तो मेरे ऊपर सबसे ऊपर जो डायमेंशन उस चार्ट में ऐड करनी होगी, उसमें ये तीनों की लिस्ट सबसे ऊपर आ रही होगी। ठीक है? तो इससे फ़ायदा होगा कि मुझे बार-बार पूरी-पूरी लिस्ट ब्राउज़ नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दिस डेटा देयर आर टू मेनी कॉलम्स, और उसमें सारी चीज़ें मिक्स्ड अप हैं। ये मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि टैबलू के अंदर और प्रोबेबली पावर बीआई के अंदर भी कम से कम वो डायमेंशंस और फैक्ट्स तो अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है? टैबलू में तो लाज़मी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये थोड़ा-सा मिक्स अप हुआ हुआ है, लेकिन अब मास्टर आइटम्स के थ्रू ये चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। ठीक है? इसी तरह मैंने मेजर्स में जो है, आई विल जस्ट डिलीट दिस, क्योंकि ये अभी हमने दोबारा क्रिएट करना है। मेजर्स के अंदर मैंने 2 मेजर्स क्रिएट किए हैं। आई विल एनकरेज यू टू डू दिस। तो इसके लिए मैं अगर आपको एडिट करके दिखाऊँ, तो सेल्स में मैंने नाम इसका सेल्स रखा है, एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया सम ऑफ सेल्स। ये एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं सम ऑफ सेल्स है, सेल्स वही जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है, और इसका कलर ख़ैर मैंने कलर सेव कर दिया है। और डिस्काउंट के अंदर मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया है जो कि डिस्काउंट के ऊपर है। तो जो अभी करंट हमारा डिस्काउंट आ रहा था, अब आप देख रहे हैं मैंने इसको क्या किया है, उसमें मैंने 50% इंक्रीमेंट कर दिया डिस्काउंट में, तो मैंने उसका एवरेज ले लिया है। तो ये मेरा एवरेज डिस्काउंट है। अब ये वेरिएबल मैं मेजर के तौर के ऊपर बार-बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है? ये आपका मैंने सेव कर दिया। तो आई विल एनकरेज यू टू डू दिस। ये मेरे अब मेजर्स और डायमेंशंस जो है ना, ये अब मेरे डिफाइन हो गए। विजुअलाइजेशन मैंने एक डाली है, ये मैं आपको डिलीट करके, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं चार्ट्स के थ्रू कोई भी विजुअलाइजेशन क्रिएट करूंगा, तो आई कैन ऐड दैट टू द मास्टर विजुअलाइजेशन लिस्ट। तो मास्टर लिस्ट जो होती है ना, वो मेरी एक प्राइमरी लिस्ट होती है कि उस उन विजुअलाइजेशंस को मैं प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, और वो मेरी मेन विजुअलाइजेशंस होती है, और उनको मैं फिर दूसरी मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स में, स्टोरी टेलिंग में रीयूज भी कर सकता हूँ। तो आई होप यू गेट द आइडिया कि डायमेंशंस मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ, मेजर्स मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ, जो मेरे अपने मेजर्स ज़रूरी हैं ये सारे फील्ड्स में से। और फिर जो जो मैं विजुअलाइजेशंस ऑब्वियसली बहुत सारी क्रिएट करता हूँ, मैं 5-10 तो करूँगा ही। उसके अंदर से मेरी मास्टर विजुअलाइजेशंस कौन सी, मसलन एरिया चार्ट मेरा एक मास्टर विजुअलाइजेशन हो सकती है, जो कि बेसिक ट्रेंड्स बता रहा है ड्रिल डाउन करके। ठीक है? अच्छा, अब
अभी जो हम फिलहाल चीज़ें देख रहे हैं वो ऑल्टरनेट स्टेट की हैं, ठीक है। तो हमारा जो मकसद है ऑल्टरनेट स्टेट क्रिएट करने में वो ये है कि मेरे पास स्टेट्स गिवन है यूएसए की, और उन स्टेट्स का स्टेट ऑल्टरनेट स्टेट के स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नाम बस ऑल्टरनेट स्टेट है, और मैं प्रोविंस की बात कर रहा हूँ या स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जो यूएसए की स्टेट्स हैं। तो आई वांट टू हैव अ फिल्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेट्स, एंड आई वांट टू हैव अनदर फिल्टर ऑन द राइट साइड, अगेन स्टेट का फिल्टर होगा। और फिर मैं उसमें फिर मैं नीचे मेरे पास एक बार चार्ट होगा। तो व्हाट आई वांट टू डू इज के जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो एक एक फिल्टर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर हो जिसमें स्टेट्स की लिस्ट आ रही हो, दूसरा फिल्टर यहाँ पर हो जिसमें स्टेट्स की वही लिस्ट आ रही हो, यहाँ पर मेरे पास एक नीचे बार चार्ट हो। तो एक सिलेक्शन में यहाँ से करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ एलाबामा, ठीक है। एक सिलेक्शन में यहाँ से करूँ, मैं यहाँ पे लेट्स से कि आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट, ओहायो। तो एलाबामा यहाँ पे सिलेक्टेड है, ओहायो यहाँ पे सिलेक्टेड है फॉर एग्जांपल। अब उसके एवज में यानी जो भी बार चार्ट बनाया है, तो अलाबामा और ओहायो के ये दो दो, एक ये अलाबामा का वर्जन होगा, ये ओहायो का होगा, और जिस डायमेंशन को मैंने लिया है उसके क्रॉस इन दोनों का वो कंपैरिजन करके दिखा देगा। तो इस किस्म के एनालिसिस के लिए आपको ऑल्टरनेट स्टेट क्रिएट करना पड़ते हैं। ये कदरे मुश्किल काम है, तो लेट्स सी हाउ दैट इज डन। पहला काम ये है कि आप मास्टर आइटम्स में आके ऑल्टरनेट स्टेट्स में आके क्रिएट न्यू करेंगे। तो लेट्स से कि मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट डॉट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वो होता है जो कि मैंने लेफ्ट पे फिल्टर रखना है, ठीक है। और अब मैं एक और क्रिएट करता हूँ सेकंड ग्रुप, क्योंकि सेकंड ग्रुप मैंने राइट साइड पे रखना है, ठीक है। ये करने के बाद जो है अब हमें इसमें बेसिकली, हाँ, चार्ट्स पे आकर अब आप एक फिल्टर पेन पे डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास एक फिल्टर पेन आ जाएगा। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऐड करें। अब डायमेंशन के लिए देखें, अब यहाँ पे देखें, जब मैंने ऐड डायमेंशन किया तो ये तीनों डायमेंशंस मैंने मास्टर लिस्ट में डाली थी, तो अब ये आपके सामने आ गई। तो मैंने स्टेट कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पर एक स्टेट की लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर आपने करना ये कि इसका जो लेबल है इस पे आपने इसको एक, आप चाहें तो इसके साथ इक्वल्स टू स्टेट नेम का फंक्शन करके इस तरह लिख के आप इसको ओके कर दें। यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, तो इसको मैं एक्सेस कर सकूंगा स्टेट नेम के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। और अब जो है ना, इसके बाद आपने जो है बेसिकली आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों आपके स्टेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है कि मास्टर आइटम पे जाके फर्स्ट ग्रुप को आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे और लिखेंगे अप्लाई स्टेट, तो ये फर्स्ट ग्रुप आ गया। सेकंड ग्रुप को आप यहाँ ड्रैग करेंगे और यहाँ करेंगे अप्लाई स्टेट, तो ये अप्लाई स्टेट हो गया, ठीक है। ये दो काम आपने इस तरह से करने हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अब आपने मेजर्स क्रिएट करने हैं। बेसिकली होगा ये कि आई वांट टू सी द सम ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स टुगेदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। तो मुझे उसके एवज में दो मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूँ, तो मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट ग्रुप सेल्स, ठीक है। और इसके जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पर एक चीज़, लेट मी जस्ट, हाँ, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कॉपी करता हूँ कि सम का फंक्शन है फर्स्ट ग्रुप का जो मैंने बनाया है उसकी सेल्स आपने सम करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। और जो इसका जो लेबल एक्सप्रेशन है, लेबल एक्सप्रेशन के अंदर बेसिकली आप ये चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली जो भी करंट सिलेक्शन मैं उस फर्स्ट ग्रुप में करूँगा उसका एक बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का वो एक सेटिंग करके, और फिर उसकी वो करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेगा, ये उसका लेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। आप यू कैन चेक के द फॉर्मूला इज वर्किंग। और इसको मैं खैर एक मेजर कलर देना ज़रूरी है, तो इसको मैं कलर देता हूँ ये पर्पल, डार्क पर्पल कलर जो है, ठीक है। अब आई विल क्रिएट दिस। अब ये आ गया। अब इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे ग्रुप के लिए भी चीज़ बनानी है। तो इसको फिर मुझे ऑब्वियसली राइट क्लिक करके एडिट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका नाम फिर ऑब्वियसली आई हैव टू चेंज इट। तो ये सेकंड ग्रुप सेल्स है जो कि राइट साइड के ऊपर मेरा फिल्टर पेन होगा। और यहाँ पर भी ऑब्वियसली मुझे इसका सेकंड ग्रुप करना पड़ेगा। You have to be careful on this parentheses and square brackets and also the curly braces। बहरहाल इसको मैंने अप्लाई किया और इसके बाद जो है ना वो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेकंड डॉट ग्रुप। इसको मैंने अप्लाई कर दिया और ऑब्वियसली कलर मैं यहाँ पे इसका ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन सेव। नाउ आई हैव दीज टू
बेसिकली मेजर्स जो कि मैं उस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ बार चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब आप चार्ट्स पर आकर अब आप बार चार्ट जो है ना उसको ऑब्वियसली डबल क्लिक करेंगे। तो बार चार्ट को आई विल जस्ट ड्रैग इट अप हियर। रिमेंबर कि आपको इसके अंदर जो ना मेजर्स आपको दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो इस सेंस, तो लेट्स से कि मैं कैटेगरी के क्रॉस देखना चाह रहा हूँ, जो मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी है, और मेजर के लिए मैं फर्स्ट ग्रुप सेल्स ऐड करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक ही है। तो आई विल हैव टू, आप जब यहाँ देख रहे हैं कि आई विल हैव टू ऐड दिस कैटेगरी फर्स्ट ग्रुप सेल्स में, आई विल हैव टू नाउ ऐड द सेकंड ग्रुप सेल्स एज वेल। ये सेकंड ग्रुप सेल्स आ गई। और अगर आप इसकी अपीयरेंस वगैरह उसको देखना चाहें तो आप इसको हॉरिजॉन्टल करके यहाँ दिखा सकते हैं, या ग्रुप थी इस तरह ठीक है। लेट्स मेक इट एज वर्टिकल। ठीक है। अब अगर मैं ये अब आप देखिएगा कि अगर मैं करता हूँ डन एडिटिंग, अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे एलाबामा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कैलिफोर्निया सेलेक्ट करता हूँ। तो अब ये एलाबामा और कैलिफोर्निया का मेरे पास ये सारा सिलेक्शन आ रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोलोराडो सेलेक्ट करूँ, इसको मैं छोड़ दूँ, और यहाँ पर मैं आरकानसा सेलेक्ट करूँ, कैलिफोर्निया को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आरकानसास हो गया और यहाँ पर हो गया कैलिफोर्निया। तो आप ये आरकानसास और कैलिफोर्निया का आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। आप मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, मसलन एरिजोना और शिफ्ट करके कैलिफोर्निया, ये उन दोनों का दिखा देगा। और इस सेंस पे मैं लेट्स से कि मैं आरकानसास और डेलवेयर को कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर इन दोनों का दिखा देगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि एडिट शीट, ये खैर ओके करके ये इस तरह आ जाएगा, ओके करके आपको थोड़ा सा व्यू करना बेहतर हो जाएगा। एडिट शीट में आई थिंक ये थोड़ा सा इसको हम फैला देते हैं। तो लेट्स से कि मैं कैटेगरी पे नहीं जाता, तो लेट मी गो टूवर्ड्स, लेट्स से कि मैं जाता हूँ आपका प्रोडक्ट नेम पे। आई गेस कि बहुत ज़्यादा नेम्स आ जाएंगे। हाँ, ये फिर इसको ज़रा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स मी ऐड दी रीजनल मैनेजर पे चलते हैं। तो रीजनल मैनेजर, अब हम इस तरह करके देख सकते हैं कि सैडी और चक और फ्रेड सुजुकी वगैरह ने किस तरीके से जो है वो आपस में कंपैरिजन किया। सो ये आपका बेसिकली ऑल्टरनेट स्टेट्स का फीचर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ शीट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट की हैं। तो ये आपकी बार चार्ट की शीट है। बार चार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम इसके बारे में आपको तफसीली बता दिया था कि इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डेटा में मैंने स्टेट्स को दिखाया हुआ है, और ऑल्टरनेटिव डायमेंशन कैटेगरी है। ऑल्टरनेट डायमेंशन यहाँ पे आप ब्राउज करके जब आप डन एडिटिंग करेंगे तो ब्राउज करके यहाँ पर आप स्टेट को देख लें या कैटेगरी को देख लें, तो एक ही बात है। ठीक है। बहरहाल फिलहाल हम स्टेट के ऊपर हैं। इसी तरह मैंने ऑल्टरनेट मेजर भी, न्यू डिस्काउंट के साथ मैंने सेल्स भी ऐड किया हुआ है, तो मैं दोनों के क्रॉस दोनों चीज़ों को देख सकता हूँ। ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ जो हाँ, मैं अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ, इसमें बाज़ औक़ात ये चीज़ आ जाती है। बहरहाल इसके अंदर एक चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग आप उसके स्टेट के हिसाब से कर लें, या सेल्स के हिसाब से कर लें, या आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो उसके हिसाब से। अब ये स्टेट के हिसाब से इसको सॉर्ट होना चाहिए। हाँ, ये स्टेट के हिसाब से ही आई थिंक होगा सॉर्ट। हाँ, ये सेल्स के हिसाब से सॉर्टेड है, लेकिन ये भी अभी सॉर्टेड लिस्ट उस तरह से अभी आ नहीं रही है। बहरहाल इसको हम देखते हैं। अपीयरेंस के अंदर जो है ना, ये स्क्रॉल बार का एक मिनी चार्ट फीचर है। ये जो साइड पे आपको नजर है मिनी चार्ट, आप चाहें तो बार की स्क्रॉलिंग कर लें, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मिनी चार्ट की स्क्रॉलिंग जो है वो ठीक है। कलर्स एंड लेजेंड्स वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता सॉर्टिंग जो है वो, लेट मी जस्ट, स्टेट और सेल्स है ना, तो इसको मैं, हाँ, तो ये मैं सेल्स के हिसाब से ही सॉर्टिंग चाह रहा था। ये खैर अभी आई थिंक इसको
हाँ, ये न्यू डिस्काउंट पे उसने सॉर्ट कर दिया है उसके स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किन किन चीज़ों में स्टेट है, और ये अच्छा है, यहाँ पे ब्राउज फीचर है, ये देखें यहाँ पर आपको सही इसका फायदा होगा ब्राउज फीचर करने का, तो ये काफ़ी अच्छा है। बहरहाल, अब हम दूसरी शीट देख लेते हैं। बॉक्स प्लॉट मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिए थे लास्ट क्लास में के अंदर भी। तो यहाँ पर जो बॉक्स प्लॉट्स हैं, अगर मैं डन एडिटिंग करूँ, तो ये मैंने बेसिकली बॉक्स प्लॉट्स बनाए हैं। अ, आपको मैंने बताया था कि पहले आपको कोई डायमेंशन ड्रैग करनी पड़ती है, और उसके बाद जो आप डायमेंशन ड्रैग करते हैं उसका बॉक्स प्लॉट बनता है। तो मैंने पहले कैटेगरी ड्रॉ किया है, तो ये बेसिकली 4 बॉक्स प्लॉट दिखा रहे हैं सेल्स का। टोटल सेल्स के बॉक्स प्लॉट्स हैं जो कि हर रीजनल मैनेजर ने तमाम कैटेगरीज के ऊपर जनरेट किए हैं। आप इसको इस तरह देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि चक चक मैगी जो है उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, और सैडी पाथॉन जो है ना उसकी विस्कर्स काफी बड़ी आ रही हैं, और बॉक्स थोड़ा सा साइड पे करके है, तो दिस सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ एन आउटलायर। रॉक्सेन इज वे बिहाइंड, एंड फ्रेड सुजुकी इज द लीस्ट वन। हालांकि उसका बॉक्स पर जरा लंबा है, उसके तफसीली है मामला, लेकिन ये कि सबसे कम रेंज में जो सेल जनरेट की हैं वो रॉक्सैन ने की हैं। लेकिन मतलब वो हैं तो कम, लेकिन वो बहरहाल फ्रेड सुजुकी की रेंज ऑफ सेल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक कि जो सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस जा रही है वो सैडी ही की जा रही है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी ये डिटरमिन किया था। इसके अंदर भी आप सॉर्टिंग वगैरह, ये सॉर्टिंग ऑन कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट एलिमेंट्स हमने लास्ट टाइम देख लिए थे, और अपीयरेंस आप वर्टिकल कर लें, हॉरिजॉन्टल वगैरह कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। प्रेजेंटेशन क्या करते हैं, ऑल्टरनेट स्टेट्स आप इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, वो आपको खुद करके फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द बुलेट चार्ट, ये भी लास्ट टाइम मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ हमने ये बुलेट चार्ट बेसिकली क्रिएट किया हुआ है, और ये जो बुलेट चार्ट है इसके अंदर जो डेटा है वो हमारे सेगमेंट्स का है। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं हमारे, होम, ऑफिस, कॉर्पोरेट और कंज्यूमर। और ऑल्टरनेटिव डायमेंशन मैंने नहीं रखी, मेजर हमारे सेल्स हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमने ये कट पॉइंट्स, तो टारगेट मैंने लिखा हुआ है कि बेस $2.5 million इज द टारगेट। तीनों टारगेट से पीछे हैं, लेकिन कंज्यूमर इज डूइंग द बेस्ट। बाकी हमने सेगमेंट्स इस तरह से डिफरेंट, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप सेगमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज एंटर करेंगे तो 3 सेगमेंट्स आपके बन जाएंगे। और अगर आपने इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो कलर्स ये यहाँ से चेंज जाएंगे। बाकी अपीयरेंस जो है वो वर्टिकल भी आ सकती है और वो भी आ सकती है। स्क्रॉल बार भी आपकी मर्जी है रखनी है कि नहीं रखनी, स्क्रॉल असाइनमेंट वगैरह किस तरह रखने हैं वो आपकी, इट्स ऑल अप टू यू कि कलर्स आप कौन से डालते हैं। यहाँ कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, टारगेट कलर और ये कलर। तो दिस सीम्स प्रीटी ओके, तो यू कैन मेक इट मोर लाइक, अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा मजीद इस तरह बेहतर भी बना सकते हैं। तो इस तरह कर दें, ये से भी चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो ये रेड येलो ग्रीन एरियाज के अंदर आप अपने बुलेट्स जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को देखा था, ठीक है। अच्छा, कॉम्बो चार्ट जो है ना वो प्राइमरीली, ये तो खैर वो ब्राउज हो रहा है, ये मैंने सॉर्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली आपको हर स्टेट के लिए आपका एक सम ऑफ क्वांटिटी दिखा रहा है। और यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो लाइन है ये आपको, लेट मी सी, ये लाइन का मैं आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट। तो ये बेसिकली ये वो है, तो सम ऑफ क्वांटिटी और हाइट ऑफ लाइन जो है सेल्स बता रही है। तो बेसिकली ये है कि हर स्टेट में आपने टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी है और उसका सेल्स क्वांटिटी के हिसाब से किस तरह वेरी करे। तो आप देख रहे हैं कि मोर और लेस वही रिलेशनशिप है, जाहिर सी बात है क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सेल्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉम्बो चार्ट है जो दूसरे टूल्स के अंदर भी आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अदर शीट्स। अच्छा, मैक्रो चार्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैक्रो चार्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि एक तो आप रीडिंग है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो मैंने डायमेंशन डाली है पहली, वो बेसिकली मैंने डाले रीजनल मैनेजर्स। तो रीजनल मैनेजर्स का टोटल सेल्स जो मेरी बेसिकली वो है आपकी मेजर है, टोटल सेल्स के हिसाब से रीजनल मैनेजर्स का कितना पार्टीशन बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बन रहा है वो सैडी का बन रहा है, फिर चक का बन रहा है, उसके बाद रॉक्सैन का है, आखिर में फ्रेड सुजुकी का है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैंने दूसरी डायमेंशन ऐड की है मंथ्स की, ऑर्डर डेट के मंथ्स की। तो मंथ्स के हिसाब से इनका टोटल सेल्स का कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल $1.45 million जो है वो सैडी के कंट्रीब्यूशन में है। बट हाउ इज दैट डिवाइडेड ओवर डिफरेंट मंथ्स, और इसको मैंने उस तरह से फिर सॉर्ट भी कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो
शुरू साल से लेके आखिर साल तक जो है वो कितना जो है ना वो सैडी किन किन महीनों में ज़्यादा परफॉर्मेंस उसने दी है वो आप यहाँ पे आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। एंड यू कैन मॉनिटर द सेम ट्रेंड अक्रॉस ऑल द रीजनल मैनेजर्स। तो जो साइज ऑफ द बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना परसेंटेज बनेगा ऊपर से नीचे। ठीक है, ये बस आपको ये चीज़ देखनी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मिनिमम जो फरवरी में सबसे सबसे कम फरवरी में आ रहा है, और जो फ्रेड का सबसे कम जो है ना इसमें आ रहा है जुलाई में आ रहा है, और सैडी का जो सबसे कम आ रहा है वो फरवरी में आ रहा है। सेम गोस फॉर रॉक्सैन। सो इस तरह पर आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि सबसे ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस दी है वो चक मैगी ने नवंबर के टाइम में दी है, जब उसने $274,580 की सेल्स की है। दैट्स व्हाट यू कैन से, इस तरह की आपने कहा। और सबसे कम जो सेल्स हुई है वो बेसिकली रॉक्सैन ने दी है फरवरी के अंदर, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 16.42 के $1,000। ठीक है, जो कि सबसे कम है। दैट इज पता नहीं कितना परसेंटेज बनेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जस्ट 1.6% ऑफ द टोटल सेल्स जो कि रॉक्सैन ने जनरेट की है। तो इस तरह के आप जो है ना वो एनालिसिस जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द मैक्रो चार्ट। ठीक है, तो बैक टू दिस। तो अच्छा, अब जो वाटरफॉल चार्ट है ना वो थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया था कि वाटरफॉल चार्ट आप खुद बना सकते हैं। बाय द वे मैं आपको मैक्रो चार्ट का बता दूं, जो उसकी जो फंक्शनिंग होती है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मैंने पहले कॉलम में रीजनल मैनेजर, फिर ऑर्डर डेट मंथ और फिर सेल्स। बाकी अपीयरेंस आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो वाटरफॉल के ज़ुमरे में वाटरफॉल बेसिकली आपको उस वक्त काम आता है जब आपके पास प्लस और माइनस, जैसे कि बैलेंस शीट्स वगैरह होती हैं। तो बैलेंस शीट्स के अंदर जो है ना आपको पता है कि यू गॉट दीज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो उसमें जितनी भी चीज़ें आपको प्रॉफिट दे रही हैं वो अपनी जगह पे लिखी जाती हैं, जो चीज़ें आपकी लॉस दे रही हैं वो अपनी जगह पे लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने दो बनाए हैं बेसिकली, कि टोटल जो जो मेरा पहला चार्ट है ये, इसके अंदर आप देखेंगे कि सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट। तो जब मैंने सम ऑफ सेल्स ऐड, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होती है, मेजर होता है। इसमें तो कोई डायमेंशन ऐड नहीं होती, क्योंकि ये वाटरफॉल तो सिर्फ मेजर पे ही आ सकता है ना। पहला मेजर जो मैंने ऐड किया वो सेल्स था, तो टोटल सेल्स मेरी 4.59 मिलियन डॉलर्स आ गई। उसके बाद मैंने प्रॉफिट ऐड किया, लेकिन प्रॉफिट के अंदर मैंने उसको सब्ट्रैक्शन में डाल दिया, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो टोटल सेल्स हैं उसके अंदर से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आता है। तो इफेक्टिवली 4.02 मिलियन डॉलर्स की जो है वो जो टोटल सेल्स मैं कहूँ, अगर मैं प्रॉफिट को बीच में सब्ट्रैक्ट कर दूं, प्रॉफिट मेरा टोटल था $572.79 यानी 4.59 मिलियन सेल्स पे इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैं प्रॉफिट निकाल दूं तो ये बेसिकली मेरे, आप एक एक्सपेंसेस टाइप की चीज़ कह लें। ठीक है, उसमें सेंस बनता है कि नहीं बनता ये मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें जो कॉलम्स होने चाहिए वो ये है कि सेल्स हो गया, उसमें रेवेन्यू आप ऐड कर दें, फिर उसमें लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, डिस्काउंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस तरह कर लें। ये दूसरे चार्ट के अंदर, और ये फिर ये बेसिकली मैंने इस चार्ट के अंदर ये सब टोटल्स को मैंने ऑन कर दिया है, ताकि आपको सब टोटल नजर आ जाए इसके अंदर ना। ठीक है, और अपीयरेंस वगैरह कलर वगैरह आप खुद चेंज करके देख सकते हैं। और अब इसके अंदर जो है ना ये मैंने क्या किया, मैंने टोटल क्वांटिटी रख ली, विच इज 75.75 थाउजेंड जो है क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बाय किए गए, उसमें से मैंने डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट थिंग्स। हालांकि इसमें भी कोई इतना सेंस नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आपका अकाउंटिंग बेस्ड डेटा हो तो उसके अंदर ये वाटरफॉल चार्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली आ रहा है कि टोटल सेल्स मेरे पास इतनी हुई थी, लेकिन उसमें से प्रॉफिट में निकाल दूंगा तो बाकी ये 4.02 मिलियन का मामला हुआ है, प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ है ना, मतलब ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, आप इस तरह समझ लें। ठीक है, तो ये इसका हो गया। बाकी दिस इज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। ये हमने डिफरेंट चार्ट्स देखे हैं। बाकी जो जिस चीज़ से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अब मैं अगर जो है इसको इस तरह से करूं कि okay, this is the example of the tree map visualization. And you can see here okay, it's very similar to the ones we saw in Power BI and Click as well. Tableau. So it's the color combination is pretty good. So you can see कि इसको मैंने sum of sales के हिसाब से किया है।
तो यू कैन सी के ज़्यादा जो सब कैटेगरीज में ज़्यादा अच्छे जो सब कैटेगरीज हैं सेल्स के हिसाब से कौन सी, इट्स ऑलवेज सॉर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यू कैन सी के फोन्स एंड चेयर्स आर द बेस्ट वन। तो एडिट शीट में आप जाएंगे तो यू कैन सी द डेटा हेयर। So you need to add one dimension at least, and at least one sales or the measure here. तो बाकी appearance वगैरह के अंदर आप इसको प्रेजेंटेशन में कलर्स एंड लेजेंड में यू कैन ऐड सिलेक्ट द डिफरेंट कलर, सिंगल कलर रखना है या बाय डायमेंशन करना है या बाय मेजर करना है। तो बाय मेजर जो है ना ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट में टैब्लू में इसी तरह की थी कि ज़्यादा सेल्स डार्क होंगी, कम सेल्स ये होंगी, और दैट सीम्स वेरी गुड। और बाकी जो इसके जो मेजर्स हैं वो आप देख सकते हैं कलर्स एंड लेजेंड के अंदर। ठीक है, टूल टिप वगैरह यू कैन हैव द टूल टिप्स हेयर जो कि बेसिक्स ठीक हैं, एंड देन द डेटा इज हेयर। सो इसमें आप दिस हाउ इट हैपेंस। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये कि इसके अंदर आप वो डायमेंशन डालेंगे जिसमें इस तरह के मल्टीपल बॉक्सेस बन जाए। मतलब अगर सिर्फ 2-3 बॉक्सेस बने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिलीट करके मैं डालता हूँ लेट्स से कि रीजनल मैनेजर, तो रीजनल मैनेजर भी चले ठीक है, यहाँ भी आपको कोई थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है रीजनल मैनेजर का। लेकिन अगर मैं डालूं कैटेगरी, लेट्स से कि मैं कैटेगरी डालता हूँ, अब आप देखें कैटेगरी में सम ऑफ सेल्स के हिसाब से तकरीबन बराबर है। तो ये चीज़ जो है ना वो फिर इतना ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो हमें नज़र नहीं आती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, देखें ये मास्टर आइटम से लिंक्ड है। तो अगर आप ये मेजर अनलिंक कर, क्योंकि मैंने सेल्स को मास्टर आइटम में डाला हुआ है, तो मैं इसको अनलिंक करना चाहूँ तो लिंक कर दो। अब मैं मास्टर आइटम में जो भी चेंज करूंगा वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मुझे अनलिंक करने की इसको यहाँ पर जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये थी कि इसके अंदर हमें जो डेटा लेबल्स का मैं देखना चाह रहा था, तो ये हेडर्स एंड लेबल्स को मैंने जब ऑटो को मैं डीसेलेक्ट किया तो इसमें वैल्यू लेबल्स को मैंने कर दिया। तो वैल्यू लेबल्स अब आपके यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। सो दैट्स अ प्रीटी कन्वीनियंट। आई थिंक कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पावर बीआई और टैब्लू से ज़्यादा है, एटलीस्ट इस विजुअलाइजेशन की। ठीक है, सो दैट्स द ट्री मैप विजुअलाइजेशन। ओके, दिस इज द स्कैटर प्लॉट। इसके अंदर आपको एक डायमेंशन कम से कम ऐड करनी होती है जो कि बबल्स को रिप्रेजेंट करेगी, और दो आपको बेसिकली केपीआईज ऐड करनी है। तो मैंने सम ऑफ क्वांटिटी को क्रॉस द प्रॉफिट किया है कि क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉफिट लीनियरली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, आप यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जैसा कि वहाँ पर था जो कि उसमें था टेबलू में। आपने देखा ट्रेंड लाइन का बड़ा अच्छा एक फीचर था, वो यहाँ पे फिलहाल तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट आउट। बहरहाल, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वांटिटी जितनी इंक्रीज कर रही है उसके हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दैट इज दैट इज नॉट द ट्रेंड जिसको हम लीनियर ट्रेंड कह सकें। देयर इज अ ह्यूज कंसंट्रेशन हेयर कि जिसके अंदर यू कैन सी हियर के एक पर्टिकुलर टोटल क्वांटिटी पे परचेज किया गया है और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही आपके प्रॉफिट्स वेरी कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, आई थिंक इसको हम समहाउ लीनियर ट्रेंड हम कह सकते हैं इन इन पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट्स के लिए। लेकिन दिस इज दैट इट्स नॉट वेरी विजिबल। यू कैन सी है कि यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज सेट ऑफ स्टेट्स जो यहाँ कंसंट्रेटेड हैं, जिसमें बाइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस एरिया में और प्रॉफिट्स फोकस्ड हैं आपके इस एरिया में। तो यहाँ पे स्पेंडिंग लोगों की इसी हिसाब से होगी। कैलिफोर्निया इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, इट्स अ रिच स्टेट एज इज न्यूयॉर्क एंड टेक्सास में आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है और प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो ये थोड़ा सा एक इसको आप लिमिटेशन कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाकी जो स्टेट्स हैं वो टेक्सास के मुकाबले में यू कैन सी हेयर के दे आर लाइक अबव टेक्सास, लाइक ओहायो वगैरह को अगर आप हटा दें, तो अगर हम इसको वहाँ देखें या इफ यू सी इट हेयर, तो ये पेंसिल्वेनिया है, दिस वन इज इलिनॉय एंड ओहायो। सो दीज आर द मोर डेंजरस वंस जिसके अंदर क्वांटिटी भी कम है और प्रॉफिट भी कम है, बल्कि क्वांटिटी ज़्यादा है प्रॉफिट कम है। तो ओहायो, इलिनॉय, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार स्टेट्स हैं ये बेसिकली दे आर नॉट द वर्स्ट। वन इज टेक्सास, ऑब्वियसली क्वांटिटी भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी उसमें कम हो रहा है। बाकी फ्लोरिडा इज ऑल्सो वन ऑफ द वन जो कि जस्ट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो अब एक पूरा एक क्लस्टर, यू कैन क्लस्टर दीज ऑब्वियसली
जो कि एक बड़े स्पेसिफिक रेंज में जहाँ पे स्पेंडिंग और तो एवरेज आप इसको कह लें, बट ये क्वांटिटी वाइज तो काफ़ी कम है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जस्ट